ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 30वां मंत्र। अदित्तिराश्नासि विष्णुर्वै पौष्युर्जे त्वादब्धेन त्वा चक्षुषार्वपश्यामि अग्निर्जिभ्यासि सुहृदेवेभ्यो धामने धामने में भव यजुषे यजुषे। तो बड़ी ही सुंदर प्रार्थना इस मंत्र में आई है और कहा है कि सब मनुष्यों को जैसे यह जगदीश्वर वस्तु वस्तु में स्थित परमपिता परमात्मा वस्तु वस्तु में स्थित है तथा वेद के मंत्र मंत्र में प्रतिपादित वह सेवन करने योग्य है, वह परमपिता परमात्मा संसार की वस्तु वस्तु में स्थित है और वेद के प्रत्येक मंत्र में प्रतिपादित है, वह जो हमें सेवन करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। कहते हैं वैसे ही यह यज्ञ के प्रति मंत्र से अच्छी प्रकार से सिद्ध की हुई प्रतिपादित विद्वानों ने सेवित किया हुआ सब प्राणियों के लिए पदार्थ में पराक्रम और बल पहुंचाने के योग्य होता है। कहते परमपिता परमात्मा जिस प्रकार से कण कण में विद्यमान है, वस्तु वस्तु में स्थित है, वेद के प्रत्येक मंत्र में स्थापित है, वह हमें सेवन कर हमें ग्रहण करने की योग्य है। वैसे ही कहते हैं ये यज्ञ हम वेद मंत्रों के द्वारा करते हैं, वो प्रति मंत्र से अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ जितने भी उत्तम द्रव्य हम यज्ञ में आहूत करते हैं, कहते हैं वो पदार्थ में उसका जो छिन्न भिन्न कर देता है, प्रत्येक पदार्थ को जो है छिन्न भिन्न करके विभक्त कर देता है, वह कण कण में विद्यमान होकर के वायु में प्रतिपादित होकर के जो है हमें सुख पहुंचाता है, पराक्रम बढ़ाता है, हमारा बल बढ़ाता है। तो यज्ञ निरंतर करते रहना चाहिए। बड़े ही उत्तम बात इस मंत्र में बताई गई है कि जिस प्रकार से परमात्मा वस्तु वस्तु में विद्यमान है और वेद के प्रत्येक मंत्र में प्रतिपादित है, वही हमारे लिए जो है सेवन करने के योग्य है, हमारे के लिए ग्रहण करने योग्य है। और ठीक इसी प्रकार से वैसे ही कहते हैं विद्वानों के द्वारा सेवित यह यज्ञ मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, वह जो है अच्छी प्रकार सिद्ध किया जाता है। और वो जो वायुमंडल में यज्ञ का धूम्र यज्ञ का शेष पहुंचता है, वह मनुष्य को बल और पराक्रम बढ़ाने वाला है मनुष्य के। इसलिए मनुष्य को कहते हैं अपनी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए निरंतर यज्ञ करते रहना चाहिए। यज्ञ की बहुत बड़ी विधा इस मंत्र में बताई गई है कि हमें निरंतर जो है यज्ञ करना चाहिए। ये परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए, वेदानुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस मंत्र में विशेष प्रकार से चर्चा है कि हम यज्ञ करें और यज्ञ से जो है बल और पराक्रम को बढ़ाने का प्रयास करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर बंद करते हैं। ओम शांति।